नमस्ते सजिटेरियस, वेलकम बैक। सजी कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे होंगे। करंट एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपकी, आपके पर्सन की, क्या एक दूसरे को लेके सोच रहे हो, क्या सिचुएशन फेस कर रहे हो, ओवरऑल क्या एनर्जीज में हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड अगर अपनी एनर्जीज चेक करानी हो, खुद के लेकर सेल्फ एनर्जीज जाननी हो, किसी हद तक क्लियरिटी चाहिए आपको लव लाइफ में या किसी भी सिचुएशन में अगर स्टक महसूस करते हैं क्लियरिटी पर्पज़ के लिए, डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए पहले देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है। न्यू बिगनिंग, अ न्यू एडवेंचर्स अवेट, एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली। ओके, देखती हूँ क्या है। डेक में पहले आपकी प्रेजेंट फेस देखती हूँ, क्या कुछ न्यू बिगनिंग या कुछ चीज़ें चेंजेस क्या है, आपकी प्रेजेंट फेस क्या है, आपकी सिचुएशन क्या है। ओके, पेज ऑफ कप्स, या तो न्यू लव या फिर ओल्ड लव को भी न्यू ढंग से पाने की चाहत, या सामने से पर्सन से कुछ एक्सपेक्टेशन रख रहे हो आप कि वो आपको उस वे में प्यार करे जो बहुत टाइम से अगर प्यार करते थे, या कुछ लोग हो सकता है न्यू लव पे भी जा रहे हो तो उसकी भी एक दिख रही है सिचुएशन। या पास्ट काफ़ी टाइम से अगर लव था तो सामने से अभी आप फिलहाल कहूँ तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो पर्सन से कुछ उस वे में। आपकी अगर दिल से अगर कहूँ ना, एक मूवमेंट दिखती है दिल से आपकी, अगर कहूँ पर्सन को लेके अगर सोच में कहूँ तो एक शायद आप एक्शन में कुछ वो पैशनेट लव दिखाना चाहते हो अपने पर्सन को। या कुछ लोग अगर कहूँ तो यहाँ पे सेक्सुअल फीलिंग्स की भी बहुत ज़्यादा एनर्जीज हाई हैं, वो भी चीज़ों में आप बढ़ना चाहते हो, पर्सन से वो एक्सपेक्ट करते हो कि वो चीज़ें वो करें। तो यहाँ पे अगर कहूँ तो काफ़ी टाइम से मुझे लगता है ये लॉन्ग टाइम की भी एक एनर्जीज होती है। आप दोनों एक लॉन्ग टाइम से एक संबंध में हो, चीज़ें चलती हैं, आपकी एनर्जीज में दिख रही हैं। आप कुछ चेंजेस लाना भी चाहते हो, या वो चीज़ें अगर नहीं अभी फ़िलहाल है, मतलब अगर मिनिमम करते हैं पर्सन, तो आपकी एनर्जीज में आ रही है कि आप उनसे एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि वो लवेबल फेस फिर से रिक्रिएट हो। एंड दिमाग से अगर कहूँ तो सेल्फ के लिए सोच रहे हो, एंड एक्शन में जगल हो जा रहा है सिचुएशन। दिल से कहूँ तो वो पैशनेट लव, वो चीज़ें सामने से एक्सपेक्ट करते हो या करना भी चाहते हो, लेकिन सिचुएशन ऐसा हुआ पड़ा है आपका जो कि कहते हैं ना कि वो फेस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो आप। एंड आप सिर्फ, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो आप सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रख सकते हो, खुद से कुछ करने में ज़ीरो हो जा रहे हो, बिकॉज आपकी एक जगलिंग सिचुएशन दिखती है। एंड फ्यूचर्स को लेके ब्लॉक महसूस कर रहे हो फिलहाल। यहाँ पे थर्ड की भी प्रेजेंस दिखती है कि फ्यूचर्स में, या तो हो सकता है जो भी आप मुझे सुन रहे हैं वो तो दो दो फेज, मतलब दो पर्सन के साथ में आपकी एनर्जीज, या फिर ये एक्स्ट्रा मेटल अफेयर्स की भी सिचुएशन हो सकती है, जो भी सुन रहे हैं वो सिचुएशन। या फिर अगर नहीं है, सेम पर्सन के साथ में है, तो फ्यूचर्स में कैसा क्या वो चीज़ों को लेके थोड़ा बहुत आपको लगता है कि अब ब्लॉक्ड हो रहा है। एंड जो प्यार जो था, वो चीज़ें जो रिक्रिएट आप करना भी चाहते हो तो वो खुल के नहीं हो पा रहा है। या तीसरे पे, या वो पर्सन जो है आपके, या प्रायोरिटी किसी चीज़ों को दे रहे हैं, वैसी फेस को आप फेस कर रहे हो। मैं कहूँ ना कहीं सरप्राइज, या वो चीज़ें, या कुछ गिफ्ट, या वो चीज़ों की, या इमोशंस में वो आपको लव कहें, या कुछ चीज़ों को आपकी एक्सपेक्टेशन है उस वे में। अब देखती हूँ पर्सन की क्या है एनर्जीज। आपके पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो यहाँ पे फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट दिखती है। आपके पर्सन की सिचुएशन कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि वो मीन्स आपसे ज़्यादा उस सिचुएशन को ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, एंड उनके साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो चीज़ें दिखती हैं। एंड आप कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे झगड़े लड़ाई ये चीज़ें नहीं, लेकिन शायद मिनिमम कुछ चीज़ें हैं जो आपकी होप है कि वो करे आपके पर्सन, लेकिन पर्सन है कि वो फैमिलीज़ के बीच में इन्वॉल्व ज़्यादा हैं।
ओके, यहाँ अगर दिल से उनकी कहूँ तो वो बिल्कुल अभी नए सिरे से खुलेपन में उस चीज़ों को रखना चाह रहे हैं। एंड उस चीज़ों में कहूँ तो इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कर रहे हैं, एक्शन में कहूँ तो उन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं वो। एंड खुले ढंग से अलग वे में ज़िंदगी में कुछ चीज़ें करने की चाहत है। आपको लेके अगर फीलिंग्स में कहूँ तो वो कमिटमेंट या जो आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो जिस वे में, वो अभी फ़िलहाल पर्सन उस हद तक, उतनी हद तक नहीं करना चाहते हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो इनको रोक रही हैं यहाँ पे। बिकॉज अगर दिमाग से अगर कहूँ तो एस ऑफ वॉन्ट्स, कुछ तो वो बड़ा सोच रहे हैं करने के लिए, लेकिन जब सोचते हैं तो वहाँ पे एक सोच ऐसी आ जा रही है कि एक्शन लेने में वहाँ पे कंट्रोल, या कहूँ यहाँ पे एक डर किसी चीज़ों को लेके, या थर्ड पर्सन जो भी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे उनको एक कहूँ ना जकड़न सी है, तो उस वजह से ये कंट्रोल हो जा रहा है, या एक्शन जो है वो खुल के नहीं हो पा रहा है आपके तरफ में। एंड पास्ट अगर कहूँ इनकी, अगर कहूँ ना तो मुझे लग रहा है कि 8 हफ्ते कहूँ, या कुछ लोगों के लिए कहूँ तो मतलब 8 हफ्ते या 8 दिन, ये चीज़ों में ज़्यादा पास्ट ये टाइम अगर कहूँ इनके लिए, पास्ट इन टाइम से काफ़ी ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेशन झेल रहे हैं। हैप्पी होना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि चेंजेस लाना चाहते हैं आपके पर्सन, बट स्टक एनर्जीज में हैं। एंड फ्यूचर्स को लेके कहूँ ना स्टेबल वाली, या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आपकी ये जो पर्सन है जिनके लिए आप इतना महसूस कर रहे हो या इनकी फीलिंग्स जानना चाहते हो, तो ये प्रायोरिटी अगर कहूँ तो थोड़े पैसों को भी दे रहे हैं, अपनी फैमिली सिचुएशन को दे रहे हैं, उसको स्टेबल करने में ज़्यादा लग रहे हैं। एंड आपकी एक्सपेक्टेशन है कि वो लव, वो फीलिंग्स वो आपको दिखाएं, तो उसमें वो कमी दिख रहे हैं। एंड इनकी इंगेजमेंट अगर कहूँ, इन्वॉल्वमेंट कहूँ तो अलग जगह जा रही हैं। इनकी इमोशंस कहूँ तो आपसे ज़्यादा मीन्स फैमिलीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हुए पर्सन लग रहे हैं। तो फ्यूचर्स में वो चीज़ों को सोच रहे हैं कि कैसे स्टेबल करूं, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को कैसे बेटर करूं, वो ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन। मीन्स आपके तरफ से ज़्यादा मुझे लग रहा है वो अलग लोगों को या फिर अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर करने के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी ओवरऑल की अगर कहूँ तो आप लग रहा है कि बिल्कुल फोकस्ड हो, आप अपने पर्सन को लेके ज़्यादा पैशनेट, लव ज़्यादा सोच रहे हो। वो चीज़ें दिखती हैं कि आप पर्सन को बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, उनसे कुछ हाईली एक्सपेक्टेशन है आपको जो पर्सन नहीं कर रहे हैं आपके लिए। फोर ऑफ कप्स, इन्होंने अपने आप को ब्लॉक करके रखा है। इनकी ओवरऑल जिसको तो ये इन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखा है। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि ये आपकी तरह बिल्कुल सोचते नहीं है या कुछ चीज़ों को करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि अभी ये करेक्ट टाइम नहीं है। तो ओवरऑल में कहूँ तो अपने आप को कंट्रोल, अपने आप को ब्लॉक या वो इमोशंस नहीं दिखाना। तो ओवरऑल में भी जो आप फील कर रहे हो कि वो चीज़ें करें, तो ओवरऑल सिचुएशन में भी ये पर्सन आपके लिए उतना नहीं करेंगे। देखती हूँ कुछ समय में क्या बदलाव या आप कुछ क्लियर करोगे, या चीज़ों की कुछ चीज़ें कुछ गाइडेंस के रूप में हैं। आपको कहूँ तो इस रिलेशनशिप में भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है आपके लिए। अगर कहूँ तो ये गाइडेंस के रूप में दिख रही है कि न्यू बिगनिंग, या जो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अगर रखोगे तो वो उसी वे में रह जाएगी। आपको थोड़ी खुलने की ज़रूरत है, पर्सन को टाइम देने की ज़रूरत है, कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है, वर्कआउट करने की ज़रूरत है। पर्सन कहूँ ना जो सिचुएशन अभी चल रही है उसमें वो क्यों स्टक हो जा रहे हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं पर्सन। एंड उस चीज़ों को इस फोकस्ड कर रहे हैं अपनी फैमिली। अगेन कहूँ ना फैमिली इन्वॉल्वमेंट है, तो फैमिली को प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं। फैमिली इन द सेंस बच्चे हो सकते हैं, इनके पेरेंट्स हो सकते हैं, या मीन्स जो ये काम कर रहे हैं वो चीज़ों को लेके ज़्यादा सोच रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपकी तरफ की अगर लवेबल फेस जो आप चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी आपको कमी महसूस होगी। मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सन धोखा देना चाहते हैं या ये चीज़ें, नहीं, आप दोनों शायद साथ में भी रहते हो, लेकिन इनकी इन्वॉल्वमेंट प्रायोरिटी अगर कहूँ तो आप नहीं उतना ज़्यादा हो। आपसे ज़्यादा इनके खुद के रिश्तेदार मतलब फैमिलीज़ हैं ज़्यादा, या जो ये काम करते हैं उनको ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो आप शायद एक्सपेक्टेशन ही ज़्यादा लगा के रखोगे, वो चीज़ें फ़िलहाल अभी होंगी नहीं।
12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे। एंड अगेन कहूँगी, खुद के लिए अगर पर्सनल एनर्जीज चेक करानी है तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।